बच्चों, let's read this question. The question says, what is subsistence crisis? Mention any two factors responsible for this in France. तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सबसिस्टेंस क्राइसिस था क्या और कोई भी दो फैक्टर्स बताओ जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे फ्रांस में. नाउ कमिंग टू द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, हम बात करेंगे एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड जो कि सबसिस्टेंस क्राइसिस में हो जाती है. कमिंग टू द मेन बॉडी ऑफ द आंसर, सबसिस्टेंस क्राइसिस जो है वो एक एक्सट्रीम लेवल की सिचुएशन है जहां पर लोगों के बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड वो इंडेंजर्ड होती है, वो खतरे में होती है. अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस क्राइसिस के लिए? सबसे पहला होता है पॉपुलेशन इंक्रीज होना. जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी ना, वो 23 मिलियन से बढ़कर 28 मिलियन हो गई थी फ्रॉम 1715 टू 1789. अब तब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड्स भी ऑब्वियसली बढ़ेंगी. तो बहुत ही ज्यादा डिमांड बढ़ गई थी फूड ग्रेन्स की, और जो प्रोडक्शन था इन ग्रेन्स का वो इस डिमांड के साथ नहीं चल पा रहा था, पेस नहीं रख पा रहा था. इस वजह से जो प्राइसेस थे ब्रेड के वो काफी ज्यादा बढ़ गए, और वो जो ब्रेड थी उस टाइम पे काफी स्टेपल डाइट हुआ करती थी लोगों की, जो लोग कंज्यूम करते थे. सेकेंडली, जो वेजेस थी वो भी फिक्स्ड हुआ करती थी. अब ज्यादातर जितने भी वर्कर्स थे ना, वो एज लेबरर्स काम करते थे वर्कशॉप्स में, और उनके ओनर्स ने उनकी वेजेस जो थी वो फिक्स की हुई थी. पर वेजेस ही तो फिक्स थी, प्राइसेस तो बढ़ते जा रहे थे. सो वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस इन द इकोनॉमी, और जो गैप था रिच और पुअर का वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था. चीजें और भी ज्यादा बुरी हो गई क्योंकि उस साल जो हार्वेस्ट थी वो काफी बुरी हुई थी बिकॉज ऑफ ड्राउट. So all these things led to the subsistence crisis. So the final answer to the question of what is subsistence crisis and mention any two factors responsible for this in France was as follows. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you so much.